हमारी जो दोस्ती की कहानी है वो भी काफ़ी अलग है, अनयूजुअल है। Yeah, she has a very special place in my heart, truly. हाय गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद निशा। आज का व्लॉग प्लान्ड नहीं था, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। और मैं जा रही हूँ आज एक ऐसी जगह, काफ़ी स्पेशल जगह है दिल्ली की, दैट इज़ गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, सुना भी होगा। एंड हमारा प्लान है, मैं अपनी फ्रेंड से, एक्चुअली बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, उससे मिलने जा रही हूँ। सो आई थॉट कि हम वहाँ पर मिल लेते हैं, बिकॉज पिछले 2 साल से कोविड सिचुएशन में हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, एक दूसरे के घर नहीं जा पाए, बहुत सारी चीज़ें, कभी लॉकडाउन कभी कुछ। तो आज हमने सोचा फाइनली कि हम मिल लेते हैं। तो फिर हमने ये वाला प्लेस चुना कि हम पहले गुरुद्वारे में जाएंगे, दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे, उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे। सो लेट्स सी कि आज का ब्लॉग कैसा जाता है। अनवित यहाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी अनवित जी बताइए। मैं ना एक्साइटेड हूँ, मैं जाने में। कहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो? गुरुद्वारे में, जहाँ पे व्हाइट कैट थी, जहाँ पे ऑरेंज कैट थी, जहाँ पे ऑरेंज मछली थी, जहाँ पे ब्लैक मछली थी, काली मछली। ओके, आपको फिशेस देखनी है? यस। ओके, सो या गाइस, हम फाइनली निकल गए हैं। पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा। अभी हम निकले हैं। सो या गाइज, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, बिकॉज आज मैं माइक नहीं लाई, प्लान नहीं था व्लॉग, इसलिए मैं माइक वगैरह लाई नहीं। सो हम निकल गए हैं। एंड जिससे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आज के व्लॉग में, वो मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड है। एंड उससे मेरी फ्रेंडशिप भी, मतलब हमारी जो दोस्ती की कहानी है वो भी काफ़ी अलग है, अनयूजुअल है एक्चुअली फॉर मी, क्योंकि मेरी दोस्ती इतनी आसानी से किसी से होती नहीं है, एंड होती है तो फिर बहुत अच्छे तरीके से होती है। सो हम ऑनलाइन मिले थे एक्चुअली एक ऐप के थ्रू। सो उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, कभी फ्री होके फुर्सत में आराम से, क्योंकि आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आवाज़ अच्छे से आ रही होगी आप लोगों को। सो हमारी दोस्ती भी बड़ी अनयूजुअल सी है, इसके पीछे बड़ी अच्छी सी कहानी है जो मैं आपको कभी फ्री होके सुनाऊंगी, मे बी इसी व्लॉग में या मे बी किसी अदर व्लॉग में। आज मैं आपको उससे मिलवाने वाली हूँ। सो गाइज, रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था बारिश की वजह से। सो हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया था, एंड अनवित कार में ही सो गया था। एंड अब हम पहुंचने वाले हैं लगभग। तो ये आप देख सकते हो सीपी के आसपास का एरिया है। एंड काफ़ी ज़्यादा उस दिन सिक्योरिटी थी, बिकॉज अब हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है। सो उस वजह से सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। गाइस, एक खास बात है यहाँ पर कि यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत शांति महसूस होती है, और आई एम श्योर कि आपने भी फील किया होगा अगर आप यहाँ पर कभी आए होंगे, कि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ आकर के। फाइनली साक्षी आ गई है बहुत इंतज़ार करवाने के बाद, एंड वो भी ट्रैफिक में फंस गई थी। एक्चुअली उस दिन बारिश हुई थी दिन में, तो शाम को काफ़ी जगह पर ट्रैफिक लगा हुआ था। पहले हमने वहाँ पर मत्था टेका, एंड उसके बाद हम बाहर गए। उसके बाद हम वहाँ से सीपी गए। सीपी में ऑलमोस्ट अभी हमको पहुँचते पहुँचते 9:30 के ऊपर हो गया था, ऑलमोस्ट 10 बजने वाला था। हमने मतलब साक्षी ने ही बताया एक प्लेस के बारे में, जो कि है ज़ाफ़रान कनॉट प्लेस में। तो वो काफ़ी अच्छा प्लेस है, उसी ने हमें सजेस्ट किया कि वहाँ चलते हैं, और वहाँ चल के हम डिनर करते हैं। अभी हम डिनर के लिए पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी वेटिंग थी गाइज। क्या बोलेंगे मेरे ब्लॉग में आके? पहले तो बोलती हूँ, सोच के आती है, ऐसे बोलेंगे तो कुछ भी नहीं बोलती। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस गाइज। अगर आप कभी सीपी जाते हो तो ये वाला प्लेस ज़रूर चेकआउट करना। खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का, एंड बच्चे तो वैसे ही बहुत खुश हो गए थे बाहर निकल के, ऐसा लग रहा था जेल से छूटे, इतने हाइपर एक्साइटेड हो गए थे। उन लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, एंड
एंड आपको तो पता ही है जहाँ दो लड़कियाँ मिल जाती हैं कभी बातें ही ख़त्म नहीं होती। एंड हम तो 2 साल बाद मिले थे, तो हमारे पास तो बातों का भंडार था एक दूसरे से शेयर करने का। ऑल्दो हमारी फ्रिक्वेंटली बात होती है, बट सामने भी हमारी बहुत बात चल रही थी एंड हस्बैंड लोगों को तो हमने इग्नोर ही कर दिया था। सो या हम लोगों ने खूब बातें की, अच्छा टाइम स्पेंड किया। ऐसा नहीं था कि जल्दी जल्दी वाला टाइम स्पेंड किया हो, काफ़ी अच्छा खासा टाइम हम वहाँ रुके, एंजॉय किया, बातें की, टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में। एंड बच्चों ने भी काफ़ी मज़ा किया एक दूसरे के साथ। सो डिनर इज़ ओवर, हम निकल गए हैं। ऑलमोस्ट रात के 11:15 बज रहे हैं और घर पहुंचते पहुंचते 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा तो लग ही जाएगा हमें। अच्छा खासा डिस्टेंस है हमारे घर से। सो यहाँ मैं घर आ गई हूँ। मैंने सोचा है कि एक बार आपको ड्रेस दिखा दूँ। ड्रेस बहुत प्यारा था एंड समर्स में इस तरह के न्यूट्रल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये ड्रेस मिंत्रा से है एंड ऑल्सो इसका फ्लेयर वगैरह बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल फील हुआ था इसको पहनने के बाद। सो गाइज आई एम बैक होम। हम घर आ गए हैं, टाइम हो गया, रात के 1 बज गए आज, क्योंकि हमें निकलते निकलते टाइम हो गया था। मतलब जब हम निकले, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँ। हाँ जी, तो जब हम निकले तो हमें निकलने में 12 बज गए थे। ऑलमोस्ट 12 बजे, 11:45 के करीब हम निकले हैं। तो हम लोगों को घर आने में इतना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक लग जाता है। सो या बैक टू हमारी फ्रेंडशिप की जो स्टोरी थी मैं आपको बताना चाह रही थी। फ्रेंडशिप हमारी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, मतलब मेरे लिए, क्योंकि मेरी किसी से इतनी जल्दी फ्रेंडशिप होती नहीं है। मतलब मुझे दोस्ती करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है लोगों के साथ खुलने में, उनके साथ घुलने मिलने में। व्लॉग्स में हो सकता है मैं लगती होंगी कि बहुत मैं आउटगोइंग हूँ, बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ, बहुत सारे पिक्चर्स, रील्स, ये सब शेयर करती रहती हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को लगता हो कि बहुत आउटगोइंग है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाती होगी, बट रियलिटी में थोड़ा सा इससे अलग है। मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मुझसे अगर कोई पहली बार आके बात करे तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि पहली बार मैं खुद से बात करने में मुझे थोड़ा सा संकोच लगता है, थोड़ी सी हिचक होती है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। बट अगर सामने वाला बात करता है देन आई एम वेरी मच फ्रेंडली। बट वही होता है कि ना फर्स्ट स्टेप उठाने में बहुत हेजिटेशन होती है। सो या बैक टू साक्षी के साथ मेरी दोस्ती बहुत ही अलग टाइप की है, अलग टाइप की बॉन्डिंग है हमारी। मैं उससे मिली थी एक ऐप के थ्रू। एक ऐप है टाइनी स्टेप, एक मतलब पेरेंटिंग प्रेगनेंसी ऐप है काइंड ऑफ। अब पता नहीं है या नहीं है, बट जिस टाइम मैं अनवित के साथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैंने वो ऐप डाउनलोड कर रखा था टू सी द बेबीज़ ग्रोथ एंड एवरीथिंग। उसमें सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। एंड वहीं पर एक ग्रुप बना जिसमें कि जो जैसे मेरा टाइम था वो सितंबर का था, तो सितंबर मॉम्स का एक ग्रुप बना हुआ था। तो उसी के थ्रू मैं कुछ लोगों से मतलब मेरी बात होने लगी। उस ग्रुप में लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। सो ऐसे हमारी बात होने लगी। देन ये हुआ कि 2-4 लोग ऐसे थे जिनसे बहुत ज़्यादा बात होने लगी। मतलब कि हम 6 लोगों का एक बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्शन हो गया, हम बहुत बात करने लगे। फिर हमने आपस में नंबर्स एक्सचेंज किए एंड व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना। सो हम सारे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हो गए, व्हाट्सएप पर हम बात करने लगे ग्रुप में। फिर धीरे धीरे उस ग्रुप में भी बातचीत कम हो गई। एंड होता ना यार कि 6 में से 6 लोगों के साथ में आपका उतना कनेक्शन नहीं होता, किसी एक के साथ में आपका ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होता है। सो इस तरह से साक्षी से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई इस तरीके से। एंड मेरी उससे बहुत ज़्यादा बातें होने लगी, पहले व्हाट्सएप पर, फिर कॉल पर। देन वी डिसाइडेड टू मीट कि हम चलो मिलते हैं, क्योंकि हम एक ही शहर से थे, एक ही सिटी से थे। तो हमने सोचा कि चलो मिलते हैं। सो पहले मैं उसके घर गई या वो मेरे घर आई ये मेरे को याद नहीं। हाँ, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है। हाँ, आई थिंक मैं ही पहली बार उसके घर गई थी। मेरे को पूछना पड़ेगा। साक्षी तू कमेंट करके बताना इसमें कि कौन किसके घर पहले आया था। सो या हम इस तरह से पहले मिले, फिर वो मेरे घर आई, फिर मैं उसके घर गई। इस तरह से हमारा थोड़ा सा आना जाना हो गया। एंड जब आप किसी से पर्सनली मिल लेते हो तो आपकी और अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर 2019-20 के बाद
ऐसा हुआ कि कोविड सिचुएशन आ गई, फिर मिलना जुलना सब बंद हो गया एक दूसरे से। हम प्लान करते रह गए, चीज़ें पोस्टपोन होती चली गई, बस ऐसे करके 2 सालों से हम मिल नहीं पा रहे, 20 and 21। तो अब जाके फाइनली जब भी हम घर का प्लान बनाते थे, हमेशा फ्लॉप हो जाता था कि तू मेरे घर आ, मैं तेरे घर आती हूँ, ये वाला फ्लॉप हो जाता था। फिर अभी हमारा प्लान था मई या जून का कि हम जाएंगे चांदनी चौक शॉपिंग करने, वो भी फ्लॉप हो गया क्योंकि कोविड था। एंड फिर अभी हमारा प्लान बना था कि हम में से कोई एक दूसरे के घर चला जाता है, बट हमारे घर मतलब हैं तो एक ही सिटी में, बट दूर दूर बहुत है, सो वो भी नहीं हो पाया। फिर ऐसे अचानक प्लान बना कि यार बंगला साहिब तक मैं भी जाती हूँ, तू भी जाती है, तो क्यों ना हम वहीं मिल लें, फिर वहाँ से कहीं चलते हैं। सो इस तरह से आज का जो प्लान बना बिल्कुल अचानक बना, बिल्कुल सडन बना, कुछ भी प्री प्लान नहीं था, क्योंकि प्लानिंग करो तो वो हमेशा फुस हो जाती है। सो इस तरह से हमने आज प्लान किया मिलने का। एंड अबाउट साक्षी, मतलब ऐसा लगता है कि हम दोनों कुंभ की बिछड़ी हुई बहनें हैं या पिछले जन्म की बहनें हैं। हमारी चॉइसेस कपड़ों की हो, मेकअप की हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सिमिलर। मतलब मुझे कभी कभी खुद भरोसा नहीं होता कि वो और मैं अलग अलग पर्सन है। मतलब मुझे जो पसंद है वही उसको पसंद आएगा, या उसकी जैसी चॉइस है वो मुझे पसंद आती है। हम दोनों एक दूसरे को सजेस्ट करते रहते हैं, ये परचेज़ कर, ये पहन, इस टाइप का ड्रेस पहन, आजकल बहुत इन है, या इस ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी अच्छी लगेगी, इस ड्रेस के साथ ये लिपस्टिक अच्छी लगेगी। मतलब हम हर एक टॉपिक पर बात कर सकते हैं, हर एक टाइप की बातें कर सकते हैं, मस्ती करते हैं, सीरियस बातें करते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड है, कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है, तो आई फील यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। एंड शी इज़ समवन हु मोटिवेट्स मी एंड गाइड्स मी, बिकॉज गाइडेंस आपको हर कोई नहीं देता एंड मोटिवेट भी आपको हर कोई नहीं करता। कुछ जेन्युइन फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको एक सही गाइडेंस देते हैं किसी चीज़ के लिए, कुछ मोटिवेशन देते हैं किसी चीज़ के लिए। आप कंफ्यूज्ड होते हो तो आपको एक सही एडवाइस देते हैं। सो शी इज़ समवन कि जो मतलब जिससे मैं कुछ भी कभी भी शेयर कर लेती हूँ एंड वो हमेशा मेरे को एकदम परफेक्ट एडवाइस देती है। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है लाइफ में, बट जितने भी हैं वो हमेशा के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि इनसे मैं कल मिली आज भूल जाऊँगी, कल कोई और आ जाएगा मेरी लाइफ में, कल कोई और दोस्त बन जाएगा। मेरे साथ वो नहीं है। जो मेरे साथ भले बचपन से रहा हो मेरे साथ आज भी है, जो मुझे आज मिला हो वो मेरे साथ लाइफ टाइम तक है। सो आई एम लाइक दैट कि जो मेरे से जुड़ गया एक बार वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। एंड आपको एक फ़न फैक्ट बताऊँ गाइस, हमारी लड़ाई बहुत होती है, मतलब हम डिसएग्री भी कर जाते हैं काफ़ी बातों पर। तो इस मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हर चीज़ में हाँ मिलाना है एक दूसरे की, बट ऐसा भी होता है कि कई बार हमारा डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है कई बातों को लेकर के। तो हाँ, आई थिंक अच्छी दोस्ती की निशानी यही होती है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हो। ऐसा नहीं कि आप हाँ में हाँ मिलाते हो कि जो तू बोल रही है वही सही है या जो मैं बोल रही हूँ वही सही है। सो हाँ, एक ये फ्रीडम, एक ये लिबर्टी होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ। एंड हाँ, हमारे बच्चों की बात बताऊँ गाइस, तो उसका बेटा एंड मेरा बेटा, जैसा कि हमने बताया कि हम सेम टाइम पर प्रेग्नेंट थे। सो 2-3 महीने का अंतर है दोनों बच्चों में। तो अनवित सितंबर बॉर्न है एंड उसका बेटा दिसंबर बॉर्न है। सो हाँ, ये लोग भी पहले जब हम फ्रीक्वेंटली मिला करते थे इन लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। या शी हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, ट्रूली। साक्षी, ये तेरे लिए था, मे बी मैं तुझसे कभी कह नहीं पाती हूँ। एंड आज हम व्लॉग बनाए तो मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ वहाँ पे, क्योंकि कुछ प्रिपेयर ही नहीं था यार, व्लॉग भी अचानक ही बना लिया। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।